So hello everyone, welcome to the video. So in the previous videos we have already done the previous year question analysis. हमने PYQ analysis already कर लिया था and on the basis of those previous year question analysis हमने कुछ themes को जो है वो chalk out किया था. जो आपके पास पहला थीम था वो था रेस का. ठीक है, तो रेस के थीम के ऊपर जो है वो जनरली ये सवाल पूछा जाता है दैट द रेस इट्स अ मिथ. जो आपके पास रेस है वो एक मिथ्या है, वो मिथ है एक. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया था. लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो है जब आप रेस को डिस्कस कर रहे होते हो तो रेस के अंदर रेशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है. और कई बार जो है वो क्वेश्चन रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछा जाता है. तो आपको एक ओरिजिन जो है वो पता होना चाहिए रेशियल क्लासिफिकेशन का, कि रेशियल क्लासिफिकेशंस जो है वो कैसे डेवलप हुई हैं, किस तरह से रेशियल क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती हैं. ठीक है, तो एक तो था वो थीम, पहला थीम, और जो दूसरा था वो था रेसिज्म का थीम, कि आपके पास यूजेनिक्स से या फिर जो रेशियल क्लासिफिकेशन है उससे रेस जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, जो रेसिज्म है वो किस तरह से डेवलप होता है. ठीक है, रेसिज्म इट्स अ बेसिक, आपके पास जो है इट्स बेसिकली अ कल्चरल कंसेप्ट, वो एक कल्चरल कंसेप्ट है. रेस जो है ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट. और जो तीसरा थीम निकल के सामने आता है, द थर्ड थीम, इट इज़ द क्राइटेरिया, जिसके ऊपर ये जो क्लासिफिकेशन है वो की जाती है. ठीक है, तो आपके पास जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर, ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर जो है वो बेसिक हम रेशियल क्लासिफिकेशन की एक हिस्ट्री के बारे में जो है वो देखेंगे, ताकि आपको अगर लेट से क्वेश्चन प्रॉपरली फोकस कर रहा है रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, लेट से वो इस बार जो है वो रेसिज्म को भूल जाते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर वो जो है वो टारगेट करते हैं, रेशियल क्लासिफिकेशन को टारगेट करते हैं. तो रेशियल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जो एक हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए. चार्ल्स लीनियल के बाद जो है वो कैसे आपके पास मोंटेग एक्सेट्रा, इन सब लोगों ने कैसे रेशियल क्लासिफिकेशन को किया है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए. ठीक है, अब तक जो है वो रेसिज्म के ऊपर या रेस एज अ बायोलॉजिकल क्राइटेरिया जो है वो उसको क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए आपसे जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे. बिफोर वी स्टार्ट, अ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, इनसाइड द स्टोर सेक्शन यू विल फाइंड दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर IT कोर्स. इसके अंदर एक रिसोर्स सेक्शन, आपके पास रिसोर्स, फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे जो है वो आपको एक PDF फाइल जो है वो इसकी मिल जाएगी, एंड एवरीथिंग इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो दिस इज एंथ्रोपोलॉजी डे 23rd एंड वी आर डूइंग द रेस एंड रेसिज्म. सो सबसे पहले जो है वो आपके पास हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया जो है वो यूज़ किए जाने चाहिए अगर आप रेशियल क्लासिफिकेशन जो है वो कर रहे हो. रेशियल, अगर लेट से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ABO ब्लड ग्रुप, इट इज़ यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर द रेशियल क्लासिफिकेशन. तो आपके पास ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया, किस तरह से जो है वो आपको क्राइटेरिया को जो है वो बेसिकली आपको चूज़ करना है ताकि जो है वो एक रेशियल क्लासिफिकेशन जो है वो की जा सके. ठीक है, सो रॉबर्ट बॉयड ने जो है वो ये क्राइटेरिया की एक लिस्ट बनाई है रेशियल क्लासिफिकेशन के लिए, कौन से क्राइटेरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो पहली चीज़ जो है वो आपके पास जो है द क्राइटेरिया इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप, या तो आपका ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप होगा, या B ब्लड ग्रुप होगा, या O ब्लड ग्रुप होगा, या फिर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आपके पास जो है वो AB ब्लड ग्रुप होगा. ठीक है, तो आपके पास जो है वो चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा. हाफ A ब्लड ग्रुप, 1/4 A ब्लड ग्रुप, ऐसा कुछ होता नहीं है. सो ऑब्जेक्टिविटी शुड बी देयर, आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, द क्राइटेरिया इट शुड बी नॉन अडेप्टिव, ये नॉन अडेप्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट का जो रोल है ये आपके पास जो है वो कम से कम होना चाहिए. नेचुरल सिलेक्शन जो है वो आपके पास मिनिमल रोल जो है वो प्ले करे, ज़्यादा रोल जो है वो प्ले ना करे. ठीक है, सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वही बात आ गई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा इसके अंदर प्ले ना करें.
देन इस क्राइटेरिया के अंदर हाई रेट ऑफ म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन कम हो, जैसे ABO ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप से B ब्लड ग्रुप तक चलते चलते ये माना जाता है कि आपके पास जो है वो आपको तकरीबन 1 लाख साल लग गए कि आप जो है वो O ब्लड ग्रुप से B ब्लड ग्रुप की तरफ जो है वो आए हो, ठीक है। सो इट बिकम्स अ फेवरेबल क्राइटेरिया। देन आपके पास जो है द क्राइटेरिया इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द अननोन और बाय द नोन जेनेटिक मैकेनिज्म्स, यानी कि जो मेंडलियन पैटर्न है इसको ये फॉलो करें। जैसे ABO ब्लड ग्रुप ये मेंडलियन पैटर्न को प्रॉपरली जो है वो फॉलो करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि मेंडलियन पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम जो है वो एक हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो रेशियल क्लासिफिकेशन है ये जो है वो चार्ल्स लिनियर ने जो है वो आपके पास की थी। उन्होंने ज्योग्राफी को जो है वो बेसिस बनाया और ज्योग्राफी को बेसिस बना के जो है वो कार्ल लिनियस ने जो है वो आपके पास जो है वो इसकी रेशियल क्लासिफिकेशन जो है वो करने की कोशिश की। सो उन्होंने कहा दैट देयर आर होमो अमेरिकन्स, होमो यूरोपियंस, होमो एशियाटिक्स और आपके पास जो है वो होमो अफ्रीकनस। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि आपके पास सारी पॉपुलेशंस को लिया और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आपकी ज्योग्राफी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपके पास जो है वो आपका रेशियल फीचर्स, जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास जो है वो ज्योग्राफी चेंज होते होते आपके पास फिज़िकल फीचर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उन्होंने ज्योग्राफी को ही क्राइटेरिया बना लिया। उन्होंने अमेरिका न्यू वर्ल्ड को अलग रख लिया, यूरोपियंस को अलग रख लिया, एशियंस को अलग रख लिया, अफ्रीकन्स को अलग रख लिया। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ह्यूमन रेस जो है वो जोग्राफिकली डिवाइड मैंने करके दिखा दी। लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि आपके पास जो है वो ज्योग्राफी चीज़ और होती है, आपके पास जो है जो एक रेशियल क्लासिफिकेशन है, जो एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। सो आपके पास जो है द नेक्स्ट रेशियल क्लासिफिकेशन इट वाज बाय ब्लूमेन बैच ने जो है वो आपके पास की। ब्लूमेन बैच ने 5 रेशियल ग्रुप्स के अंदर जो है वो रेसेस को, ह्यूमोसेपियंस को जो है वो डिवाइड किया। कॉकेशियंस, मंगोलियन, इथोपियन और अमेरिकन एंड मलाय के अंदर आपके पास जो छोटे छोटे एबोरिजिनल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स आ गए, मेलेनेशियन पॉलिनेशियन एबोरिजिनल्स आ गए, वो मलाय के अंदर आ गए, ठीक है। सो अगेन आपके पास जो है वो इसके भी बहुत सारे जो है वो देर वर मैनी क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपके पास लेट से इथोपियन जो है, सारे इथोपियंस को आप एक रेस के अंदर जो है वो नहीं रख सकते, अमेरिकन्स को जो है वो एक रेस के अंदर जो है वो नहीं रख सकते, ठीक है। उसके अंदर देर आर, अगर आप जो है वो प्रॉपरली देखो, हिस्टोरिकली देखो तो माइग्रेशंस हुई हैं। तो इन्होंने ब्लूमेन बैच ने जो है वो आपके पास माइग्रेशंस को पूरी तरह से डिसरिगार्ड किया। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल डेटा को जो है वो सबसे पहले अगर किसी ने बेस बनाया वो थे आपके पास कून और उसकी टीम, एटल का मतलब उसकी टीम। तो उन्होंने 6 ग्रुप्स के अंदर, 6 ग्रुप्स के अंदर जो है वो आपके पास रेसेस को डिवाइड किया। निग्रोइड, मंगोलॉइड, वाइट, एस्ट्रोलॉइड और अमेरिकन इंडियन एंड पॉलिनेशियन, ठीक है। ये मेजर आपके पास ग्रुप्स थे। और फिर उन्होंने कहा कि आपके पास निग्रोइड्स की जो मीटिंग है वो मंगोलॉइड के साथ हुई, मंगोलॉइड की मीटिंग वाइट्स के साथ होती है, वाइट्स की मीटिंग कई बार एस्ट्रोलॉइड अमेरिकन इंडियंस के साथ भी हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रॉपर जो है वो मीटिंग चार्ट बनाया और मीटिंग चार्ट से उन्होंने कहा कि अगर हम इनको सब डिवाइड करें, कंपोजिट रेसेस के ऊपर अगर हम इनको सब डिवाइड करें तो आपके पास तकरीबन 30 रेसेस जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर प्रेजेंट। पूरी दुनिया में 30 रेसेस जो है वो आपको मिल जाएंगी सब डिवाइड करते करते इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है अगेन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल के आए कि आपके पास ये जो क्राइटेरिया है इट इज़ नॉट प्योरली ऑब्जेक्टिव। मोर्फोलॉजी, वो तो जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल दिया था, हाइट जो है वो शॉर्ट हाइट, कितनी शॉर्ट हाइट प्रॉपरली बताना पड़ेगा आपको। सो इस तरह से जो है देर आर मैनी, बहुत सारे आपके पास जो है एक्सेप्शंस बन गए इसके।
अब आपके पास आया एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को क्राइटेरिया बनाते हुए जो है वो आपके पास ओटनबर्ग ने जो है वो एक क्लासिफिकेशन दिया। ओटनबर्ग ने अगेन आपके पास जो है वो 6 मेन टाइप्स के अंदर, जैसे आपके पास मोर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया बने थे, वैसे ही उन्होंने जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप को यूज़ करते हुए 6 आपके पास जो है वो क्राइटेरिया के अंदर ह्यूमन रेस को जो है वो डिवाइड किया। फिर उसके बाद जो है स्नाइडर आए। स्नाइडर ने जो है वो आपके पास 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप्स को देखते हुए। ठीक है, काफ़ी सिमिलर थी दोनों की, स्नाइडर की और ओटनबर्ग की क्लासिफिकेशन काफ़ी सिमिलर थी। ठीक है, तो आपके पास ओटनबर्ग जो है वो यूरोपियन, इंटरमीडिएट, हुनन, इंडो मंचूरियन, आपके पास जो है वो आपके पास अफ्रीकन, साउथ एशियाटिक, पैसिफिक अमेरिकन, इन सब के अंदर जो है वो ओटनबर्ग जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो आपके पास जो है स्नाइडर जो है वो आपके पास जो आपके पास अफ्रीकन साउथ एशियाटिक है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो आ जाता है एफ्रो मलेशियन, और आपके पास जो है वो पैसिफिक अमेरिकन, पैसिफिक अमेरिकन, और आपके पास जो है एक जो आपके पास ऑस्ट्रेलियन है वो अलग से बन जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके पास जो स्नाइडर हैं वो इस कैटेगराइजेशन को और जो है वो आगे डेवलप करते हैं। देन आपके पास जो है वो हुटन ने, जो एक्सेप्टेबल है, जो हुटन ने जो है वो आपके पास 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी। हुटन की वैसे तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन लिखी जाती है, लेकिन चौथी उन्होंने एक क्लासिफिकेशन काफ़ी विविड रखी। तो उन्होंने मेजरली जो है वो आपके पास 3 रेसेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया। एक आपके पास जो थे वाइट्स, जो कॉकासाइड रेस है, उसके अंदर उन्होंने 3 रेसेस को रखा। वाइट के अंदर उन्होंने जो है वो मेजरली 3 के रेसेस को रखा, यूरोपियन अफ्रीकन और कॉकासाइड रेस, 3 को रखा। आपके पास नीग्रोइड के अंदर जो है वो एफ्रो नीग्रो और अफ्रीकन नीग्रो, निलोटिक नीग्रो, और आपके पास जो है वो नीग्रिटो यानी कि पिग्मीज को रखा। मंगोलॉइड के अंदर अगेन आपके पास जो है वो क्लासिक मंगोलॉइड्स को रखा, आर्कटिक मंगोलॉइड्स को रखा, जिसको हम एस्कीमोज कहते हैं। और देन आपके पास कुछ कंपोजिट रेसेस आती हैं। कंपोजिट रेसेस कैसे? जब इनकी क्रॉसिंग हुई, जब इनकी आपस में क्रॉसिंग हुई सबकी, तो आपके पास जो है वो बहुत सारी कंपोजिट रेसेस बन गई। अकॉर्डिंग टू हुटन, द द्राविडियन रेस इट्स अ कंपोजिट रेस। ठीक है, आपके पास जो नॉर्डिक रेस है वो आपके पास जो है वो कंपोजिट रेस है। आर्मोनाइड रेस जो है वो कंपोजिट रेस है। डिनारिक रेस जो है वो आपके पास कंपोजिट रेस है। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो कंपोजिट रेसेस जो है वो आपके पास हुटन ने जो है वो रखी है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जो है वो रेशियल क्रॉसिंग के अंदर जो है वो हम देख लेंगे कि कंपोजिट रेसेस जो है वो कौन सी बनती हैं आपके पास। मलट्टो जो है वो एक कंपोजिट रेस बन जाती है। ठीक है, सो दीज आर द क्राइटेरिया। ये आपके पास एक पूरी की पूरी जो है, देन आपके पास कंपोजिट रेसेस को हटा दिया जाता है। मोटा मोटी एक डेफिनेशन जो है वो मोंटेग जो है वो लेके आते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो है वो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है रेशियल क्लासिफिकेशन कि कैसे जो है एक रेस का कंसेप्ट जो है वो कैसे डेवलप हुआ है। यहाँ से अभी तक जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है, ज़्यादा क्या कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली आपके पास रेस के कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है कि रेस का कंसेप्ट वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो रेशियल क्लासिफिकेशन जो है, रेशियल क्लासिफिकेशन के अंदर किन लोगों ने काम किया है, एटलीस्ट ये आपको जो है वो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो किन लोगों ने काम किया है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे, ताकि आप जो है वो इन लोगों को जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर कोट कर सको। इफ़ यू आर एबल टू कोट दीज पीपल इन द इंट्रोडक्शन, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने पढ़ा है, टॉपिक को जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर इट वाज वर्थ वॉचिंग फॉर यू। ठीक है, आपने जो है वो इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर को। मैं जानबूझ के जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर नहीं गया हूँ, बिकॉज सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते ज़्यादातर यहाँ से।
सवाल जो है वो दो कैटेगरी से ही पूछे जाते हैं, या तो रेस के कंसेप्ट से सवाल पूछे जाएंगे, उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, या फिर सवाल पूछे जाएंगे कि रेस से रेसिज्म कैसे उत्पन्न होता है, वहाँ से जो है वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जनरली जो है वो सवाल नहीं पूछे जाते, बट स्टिल बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ द सिलेबस, और रेशियल क्रॉसिंग पूछ ली गई है 2012 के अंदर, रेशियल क्रॉसिंग इन मैन पूछ ली गई है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ यहाँ से उल्टा पुल्टा जो है वो पूछ लिया जाए। ठीक है, सो प्लीज़ रिवाइज दिस, इसको एक बार जो है ज़रूर करके जाना। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, अगर भाई किसी का किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप दिस लेक्चर इट वॉज वर्थ वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।